गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क ही है। आपको पता ही होगा, अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं तो। और टाइम एंड वर्क की है जो क्लास है वो है 4। ठीक है, 3 क्लास अपनी हो चुकी हैं। देखिएगा, जो साथ साथ बने हुए हैं उनको क्या है कि साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है, वरना पीछे की चीजें हैं वो भूलती रहेंगी, आगे पढ़ते रहेंगे तो फिर वो आगे जाके दिक्कत आ सकती है। इसलिए साथ साथ पढ़ते रहें। जो पीछे क्लासें हो गई हैं उनका भी ध्यान रखें थोड़ा। और आज अपन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन टाइप नंबर 6, टाइप नंबर है अपनी 6। पहला क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और काम 26 दिनों में पूरा होता है, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कुछ नहीं था, छोटी सी बातें हैं, समझने वाली हैं, गौर से समझिएगा। इसने कहा ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अगर ये दोनों साथ साथ काम करें तो 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब हुआ क्या, ए प्लस बी ने 20 दिन तो काम किया, उसके बाद इन दोनों का झगड़ा हो गया और ए है वो काम छोड़ के चला गया। इस तरह काम को पूरा होने में टोटल लग गए 26 दिन। अब जब 26 दिन लग गए, अब मेरे को एक बात बताओ, ए है वो काम नहीं छोड़ के जाता तो उसको 4 ही दिन तो और काम करना था। भाई 20 दिन तो उसने काम किया, 4 दिन और करना था, लेकिन ये 4 दिन का काम अपना छोड़ के चला गया। अब बी को भी 4 ही दिन काम करना था, 20 दिन तो कर ही दिया, लेकिन बी को 26 दिन काम करना, बी को 6 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। ठीक है, 4 तो अपने और 2 दिन एक्स्ट्रा इसने किस लिए लिए? क्योंकि ए है वो 4 दिन का काम छोड़ के चला गया और वो 4 दिन का काम है वो बी ने 2 दिन में ही कर दिया। तो ए का 4 दिन का काम बी कितने दिन में करता है? 2 दिन में करता है। तो ए बटा बी बराबर आ गया अपना 1/2। इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में 3 काम करते हैं। तो टोटल वर्क हो गया 24 दिन में पूरा काम करते हैं और डेली का 3 काम करते हैं, तो आ गया 24 72। तो ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में एक काम करता है, तो 72/1 72 डेज। ठीक है भाई, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात थी नहीं इसमें, समझ में आ गया होगा। जिसके नहीं आया अपन अगला क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आ ही गया होगा, नहीं आने की तो बात ही नहीं है। एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये मैन प्लस वोमैन कैन डू ए वर्क इन 45 डेज। ठीक है, फिर ये कहता है अंतिम 9 दिनों तक, अंतिम 9 दिनों तक यदि पुरुष केवल कार्य करे तो इस कार्य को होने में 50 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब समझिएगा,
कि इन 45 दिनों के बीच कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई और औरत है वो इस पुरुष को छोड़कर भाग गई। ठीक है, कि भाई मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, तो पुरुष को अकेले काम करना पड़ा। जब अकेले उसको काम करना पड़ा तो टोटल काम होने में 50 दिन लग गए। तो देखिएगा 50 माइनस 9 कितने आ गए, 41। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 41 दिन तो साथ साथ काम किया, लेकिन 41 दिन बाद है वो महिला है वो काम छोड़कर चली जाती है। तो महिला के कितने दिन का काम और बचा रह गया था, 4 दिन का। महिला के 4 दिन का काम बचा रह गया था, पुरुष के भी 4 दिन का ही बचा रह गया था, लेकिन फिर इनको 50 दिन लग गए। तो इसका मतलब 45 से 50 5 दिन एक्स्ट्रा लिए। तो वो 500 दिन एक्स्ट्रा लिए वो किसने कार्य किया, वो उस आदमी ने ही किया एक्स्ट्रा काम, क्योंकि महिला तो है वो छोड़ के जा चुकी है। तो महिला के 4 दिन का काम करने में पुरुष ने 5 दिन लगा दिए। तो वोमेन बटा मैन इक्वल टू 5/4 एंड टोटल वर्क हो जाएगा 9। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 45 दिन में कितना करेंगे, 45 गुणा 9। ठीक है, और इसने पूछा है तो बताइए उस महिला है उस कार्य को कितने दिन में कर सकती है। तो 45 गुणा 9 बटा महिला एक दिन में कितना काम करती है, 5। तो 5 9 में 45, 9 को 9 से गुणा किया, आ गए 81। ये आ गए अपने उत्तर। ठीक है, जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, उसने पहले का पढ़ रखा है, वक्त वक्त पर पढ़ाई को वक्त दिया है। ए बी व सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक मिलकर कार्य किया। अब देखिएगा ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये किसी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं। ठीक, ये मिलकर किसी काम को 6 दिन के अंदर करते हैं। इन तीनों ने क्या किया, इन 2 दिन तक साथ कार्य किया। ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तक तो साथ कार्य किया। जब साथ कार्य किया तो उसके बाद क्या हुआ, सी है वो छोड़कर चला गया। तो मेरे को एक बात बताओ, जब सी छोड़कर नहीं जाता तो उसको कितने दिन और कार्य करना था भाई, टोटल 6 दिन करना था तीनों को। ठीक है, अब वो छोड़कर नहीं जाता तो 4 ही दिन तो और करना था सी को, लेकिन एक सेकंड, लेकिन हुआ क्या, सी छोड़कर चला गया और ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करेंगे। अब कार्य तो पूरा करना है किसी ना किसी को। अब ए प्लस बी 7 दिन तक कार्य करेंगे, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सी छोड़कर नहीं जाता तो भी ये 4 दिन तो कार्य करते ही, प्लस 3 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा किया। क्यों किया, क्योंकि भाई सी इनका साथी है वो छोड़कर चला गया है और काम अपने को पूरा करना है, तो इन्होंने 3 दिन है वो एक्स्ट्रा कार्य किया। आई बात समझ में। तो सी सही, ए प्लस बी बराबर आ गया 3/4। तो तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 7 एक दिन में। 6 दिन कार्य करते हैं, एक दिन में 7 करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे भाई, 42। इसने पूछा है तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी है एक दिन में कितने कार्य करता है, 3 और 14 दिए 42। टोटल वर्क बटा पर डे वर्क, तो ये आ गए अपने पास दिनों की संख्या। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। और भाई हमारा भी है जो हौसला है वो आप बनाए रखिएगा। मैंने कहा है
जैसे मोटिवेशन है वो आप ही लोगों से आता है जब आप इसको शेयर करेंगे। और एक पढ़ाने वाले के लिए खुशी की बात तभी होती है जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा न भी पढ़े तो भी जितने भी पढ़े वो कम से कम उससे सेटिस्फाइड हो जाए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी साथ साथ काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर ए प्लस बी है वो काम करें तो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने 11 दिन तो साथ साथ काम किया, इन्होंने 11 दिन साथ साथ काम किया, तो काम कितने दिन का बच गया? 19 दिन का। अब क्या करता है, बी है वो काम छोड़कर चला जाता है। अब जब बी काम छोड़कर चला गया तो बी का भी तो 19 दिन का ही काम बचा हुआ था। समझ रहे आप मेरी बात? भाई बी का भी 19 दिन का ही काम बचा हुआ था, क्योंकि 11 दिन तो बी ने भी किया है। उस काम को होने में कितना वक्त लगा? तो ए अकेले शेष काम को 28 दिन में करता। अब देखिए एक बात समझिएगा, जो शेष काम रह गया उसको ए कितने दिन में करता है? 28 दिन में करता है। ठीक है, और ए को करना कितने दिन था काम? अगर साथ साथ करते तो 19 दिन, लेकिन एक्स्ट्रा कितने दिन किया इसने? 9 दिन। मतलब बी के 19 दिन का कार्य ए ने 9 दिन काम करके समाप्त कर दिया। तो बी बटा ए बराबर आ गया 9/19, और ये टोटल आ गए 28। एक दिन में अगर ये 28 काम करते हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे? 30 गुणा 28। तो इसने कहा इस काम को ए कितने दिन में कर सकता है? तो टोटल वर्क है 30 गुणा 28, 19 का भाग दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ए है एक दिन में कितना काम करता है? 19 करता है। तो आगे 28 84, तो 840/19, 19 चौके 76, और 19 चौके 76, 4 बच गए बट्टा में 9। तो ये आ गया 44 सही 4 बट्टा में 19 है, 9 नहीं। 44 सही 4/19। ठीक है, आया समझ में? पीछे का पढ़ना बहुत जरूरी है, और नहीं आए वो एक बार फिर बैक जाइएगा और देखिएगा। और 2-2 लाइनों के उत्तर हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब अपने को जब एग्जाम में सोल्व करना है तो ये लिखना की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ये पता रहेगा। ठीक है, ये टोटल वर्क है, ये ए है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है अपने को। ये बीच में गुणा के निशान है तो वहां फटाफट काम हो जाएगा। यहाँ मेरे को आपको समझाना है, इसलिए लंबी चौड़ी कहानी लिखनी पड़ती है, वरना ये 3 लाइन में पूरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलग अलग कार्य क्षमता वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में कर सकते हैं। तो 2 अलग अलग क्षमता वाले टाइपिस्ट हैं, बाबू हैं, कलरक हैं, वो 6 मिनट में है, इनको जो काम दिया गया है वो कर सकते हैं। ठीक है, यदि पहला टाइपिस्ट अकेले 4 मिनट काम करे और दूसरा टाइपिस्ट है वो 6 मिनट काम करता है, तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है। अब चीज को देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों 6 मिनट काम करें तो काम पूरा हो जाए। मतलब पहले वाला भी 6 मिनट काम करे और दूसरे वाला भी 6 मिनट काम करे एक साथ बैठ के, तो काम पूरा हो गया। फिर ये कहता है कि पहले वाला है वो 4 मिनट काम करता है और दूसरे वाला है वो 6 मिनट काम करता है। अब मेरे को ये बताओ काम चोर कौन हुआ इसमें? तो काम चोर ये हो गया, इसने 2 मिनट खाली। समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये बंदा है अपने 6 मिनट में काम करके घर चला गया, इसको 6 मिनट काम करना था।
अब इसने 4 ही मिनट काम किया, इस कारण हुआ क्या कि कार्य का 1/5 भाग शेष रह गया। मतलब टोटल इनको 5 पेज टाइप करने थे, तो उसमें से एक पेज है वो रह गया। वो क्यों रहा? क्योंकि इसने है 2 मिनट काम नहीं किया, इसलिए है वो एक पेज रह गया। अगर ये 2 मिनट काम और कर दे तो ये एक पेज हो जाए। तो 2 मिनट में एक हो गया, ठीक है। टोटल 6 ही मिनट काम करना है, तो गुणा 3, तो ये आ गए 6 मिनट। अगर मैंने इधर 3 से गुणा किया, क्यों किया? क्योंकि मेरे को देखना है 6 मिनट में कितना काम करेगा, तो इधर भी 3 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया? 3 आ गया वर्क, मान लो। इसका मतलब पहले वाला अगर 6 मिनट काम करे तो 3 होगा काम, टोटल काम है 5, तो 2 काम बच गया। वो 2 काम 6 मिनट में कौन करके गया है? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला 6 मिनट में 2 काम करके गया है। अब इसका कहना है कि ये बताइए, अगर इस सेकंड को ही पूरा काम करना पड़े, जिस दिन ये पहले बाबू अनुपस्थित रहे, तो इसको टोटल काम करने में कितना वक्त लगेगा? तो 6 मिनट में 2 करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में मैं कितना करेगा ये? 1 मिनट में निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। अपन क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको। मेरे को इससे 5 काम करवानी है, तो मैं इसको 5 से तो गुणा कर दूं और 2 हटा दूं पीछे से, तो 2 का भाग दे दूंगा बट्टे में, ठीक है भाई। 2 गुणा 5/2, 5 आ गए ना। तो इधर अगर मैंने 5/2 से भाग किया, गुणा किया है, तो इधर भी 5/2 से ही गुणा करूंगा, तो कितना आ गया? देखो 6 गुणा 5/2 कितने आ गए? 15 आ गए। कैसे आए? यहां से 3 और 5 दिए 15, तो ये 15 मिनट ले लेगा उन 6 पेज को टाइप करने में। 2 गुणा 5/2, उन 5 पेज को टाइप करने में, सॉरी, ठीक है। 2 गुणा 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 आ गए। एक बार फिर बता देता हूं, जिसके समझ में नहीं आया वो फिर देख ले दोबारा पूरा। इसने कहा है 2 टाइपिस्ट हैं, 1 और 2, दोनों किसी काम को 6 मिनट में कर सकते हैं। पहले वाला 4 मिनट काम करता है, दूसरे वाला 6 मिनट काम करता है, और काम का 1/5 भाग शेष रह गया। अब दूसरा तो अपना काम करके चला गया 6 मिनट घर पे, लेकिन दूसरे की, पहले की 2 मिनट बची हुई है, पहले आदमी की 2 मिनट बची हुई है, इसके कारण 1/5 भाग शेष रह गया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इससे पूरा काम करवाना चाहूं, ठीक है, 6 मिनट तक, तो गुणा 3 और गुणा यहां आ गया 6 मिनट, और यहां भी अगर इधर 3 से गुणा किया है तो यहां आ गया 3/5। मतलब अगर ये 6 मिनट काम करता तो 3 पेज टाइप कर देता, आप पेज मान के चलिए, ठीक है। तो 2 पेज बच गए, तो वो 2 पेज है 6 मिनट में कौन करेगा? सेकंड, और करके चला भी गया ये तो घर। लेकिन फिर इसका कहने का मतलब ये है, मानो किसी दिन ये है प्रेजेंट ना हो ऑफिस के अंदर, और ये पूरे 5 पेज है ये इसी को टाइप करने पड़े सेकंड वाले बाबू को, तो कितना टाइम लेगा ये? तो पेज कितने हैं? 5, तो गुणा 5/2, इधर आ गए 5, इधर भी गुणा 5/2, तो इधर आ गए 15 मिनट। अगर पहला बाबू नहीं आए तो ये 15 मिनट के अंदर 5 पेज टाइप कर देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है P, Q तथा R तीन टाइपिस्ट हैं, एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं। तो P प्लस Q प्लस R एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं। तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 216 बटा 4, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर 54 पेज टाइप कर देंगे। उसके बाद ये कहता है 1 घंटे में R Q से उतने अधिक पेज टाइप करता है। R है Q से अधिक पेज टाइप करता है, कितने? जितने Q अधिक टाइप करता है P से। एक बार इस बात का मतलब समझ लीजिएगा आप। जैसे ये राम है, ये श्याम है और ये क्या है? मोहन है। ये है मोहन। अब मैं कहूं कि राम है वो श्याम से उतना ही बड़ा है जितना श्याम है वो मोहन से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर राम 10 साल है, मोहन 8 साल है, तो श्याम 8 साल है तो मोहन 6 साल हो गया। तो राम भी 2 साल बड़ा है श्याम से और श्याम भी 2 साल बड़ा है मोहन से। तो ये जो बीच की संख्या आई है ये इन दोनों का औसत है कि नहीं है? 10 प्लस 6 बटा 2, 16 बटे 2 8। तो ये इन दोनों का औसत है। इसी तरह इसका कहना है कि R जितना अधिक है Q से, Q भी उतना ही अधिक है P से। आगे की बात देखिएगा। R 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है। R 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है। चलेगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। R है 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितने पेज P है 7 घंटे में टाइप करता है। तो R अपॉन P बराबर क्या आ गया? 7 बटा 5 आ गया। इसका मतलब अगर R 7 पेज टाइप करेगा तो P है वो 5 पेज टाइप करेगा और इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। या औसत निकालना चाहो तो 7 प्लस 5 बटा 2, 12 बटा 2 कितने आ गए? 6 आ गई। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे के अंदर कितने पेज टाइप करेंगे? 6 5 11, 11 और 7 18 है। लेकिन इसने कहा है कि ये 1 घंटे में 54 पेज टाइप करते हैं, न कि 18 है। जब 54 पेज टाइप करते हैं तो 54 पेज टाइप कराने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 18 3 54। अगर एक मान 3 से गुणा होगा तो ये तीनों के तीनों मान है 3 ही से गुणा होंगे। तो ये भी 3 से गुणा होगा, ये भी 3 से गुणा होगा। तो 7 तिये 21, 6 तिये 18 है, 5 तिये 15 है। तो इसने पूछा था बताइए प्रत्येक टाइपिस्ट 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? R 21 करेगा, Q 18 करेगा और P है 15 पेज टाइप करेगा। जिसके समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया अगला क्वेश्चन अपन ऐसा ही करेंगे और आएगा ही आएगा, नहीं आने की तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टाइपिस्ट A, B तथा C प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। तो A है प्लस B है प्लस C है, ये 900 पेज टाइप करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? 900 बटा 20। ठीक है, प्रत्येक 8 घंटे करते हैं तो एक दिन में 1 घंटे में करने के लिए 8 का भाग दे दिया तो 90 बटा 2 45। तो 1 घंटे में कितना करेंगे? एक दिन में 45 बटा 8। ठीक है, इसके बाद इसने कहा B A से जितने पेज ज्यादा टाइप करता है, B A से ज्यादा पेज टाइप करता है, C B से ज्यादा उतने ही C B से ज्यादा टाइप करता है, तो C B से ज्यादा टाइप करता है। इसका मतलब सीधा सा है कि C है वो B से ज्यादा है
और बी है वो ए से ज़्यादा है, लेकिन है तीनों में बराबर डिस्टेंस या बराबर अंतर है। इसके बाद इसने कहा कि सी द्वारा ए घंटे में जितने पेज टाइप किए जाते हैं उतने ही पेज ए द्वारा 4 घंटे में टाइप किए जाते हैं। तो सी बटा ए बराबर 4/1। तो सी 4 है तो ए 1 है। इन दोनों का अंतर अगर इक्वल लें अपन तो क्या आएगा 2.5। भाई बीच की संख्या ही तो आनी चाहिए। अब देख लो, आप आराम से देखो, ये इससे कितना ज़्यादा 1.5, तो ये भी इससे 1.5 ज़्यादा है। तो बी ए से जितना ज़्यादा है सी भी उतना ही ज़्यादा है बी से। ये क्वेश्चन है भाई, ये टॉप लेवल के हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे 7.5 करेंगे 1 घंटे में। अगर 7.5 को मैं, आपको पता है 15/2 भी लिख सकता हूं, लेकिन कर कितना रहे हैं 1 घंटे में, एक्चुअल में कर रहे हैं 45/8। तो 15 को 45 बनाने के लिए मैं 3 से गुणा कर दूं और 2 को 8 बनाने के लिए मैंने 4 से गुणा कर दूं। तो मैंने 3/4 से गुणा कर दिया, तो इधर भी 3/4 से गुणा हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गए उत्तर। तो इसने पूछा था बताइए सी 1 घंटे के अंदर कितने काम करेगा या कितने टाइप करेगा, जो भी है। ठीक है, तो उत्तर आ गए 3। एक ठेकेदार ए, बी तथा सी को काम पर लगाता है। वे उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ये कोई 3 व्यक्ति मजदूर पकड़ के लाया कोई ठेकेदार, ए प्लस बी ये प्लस सी, और जैसे भी हो इन तीनों ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में किया। शुरुआत के 3 दिन है, तीनों ने काम किया और कार्य का 37/100 भाग पूरा हुआ। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 100 थे काम और 37 पूरे हो चुके तो बच कितने गए? शेष कार्य हो गया 100 माइनस 37 63। और ये काम है, ये किया किसने है? अब ये ए और बी दोनों ने मिलके किया है, क्योंकि सी तो अब उसका झगड़ा हो गया, वो जा चुका है 3 दिन काम करके। तो ये जो शेष कार्य है ये ए प्लस बी ने कितने दिन में किया है? बचे हुए 7 दिनों में। तो 63/7 7 में 63। इसका मतलब ए प्लस बी है, 1 दिन के अंदर 9 काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि 63 काम 7 दिनों में किया है, तो 1 दिन का निकालने के लिए 63/7। जब 1 दिन में 9 करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे? 3 दिन में कर देंगे 27, 9 18 9 3 27। अब 3 दिन में ये दोनों मिलकर 27 करते हैं और तीनों ने मिलकर कितने किए थे? 37। इसका मतलब 3 दिन के अंदर सी ने भी 10 कार्य किए थे। क्यों किए? क्योंकि 3 दिन में सी ने 37 माइनस 27 तो 10 काम किए उसने, तभी तो भाई 37 कार्य हुए। ए प्लस बी है, 3 दिन के अंदर 27 करते हैं, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं तो 37 काम होता है। 10 का अंतर क्यों आया? क्योंकि 10 काम है वो सी ने 3 दिन में किए हैं। तो 1 दिन का कार्य कितना आ गया सी का? 10/3 आ गया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है ए का 5 दिन का कार्य, ए का 5 दिन का कार्य है वो बी के 4 दिन के बराबर है। बी के 4 दिन के बराबर है, तो a बटा बी
बराबर 4, ये 5 गुणा में थे, इधर आए बट्टा में आ गए। अब ये कहता है कि बताइए अलग अलग अगर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो कुछ नहीं है, देखिए ए है, टोटल वर्क है 100, एक दिन में 4 करता है तो 25 दिन ले लीजिएगा। बी है, वो एक दिन में 5 करता है तो 100/5, तो ये टोटल 20 दिन ले लेगा। सी है, वो 10/3 करता है एक दिन में, तो 100 सही 10/3 करूंगा तो 3 है ऊपर गुणा में आ जाएंगे क्योंकि वो भाग में थे। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा तो ये कहाँ जाएंगे, यहीं तो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल और ये ले लेगा 30 दिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्या है भाई, इस मैं जो भी ऐप यूज में लेता हूँ इसकी क्या कुछ टाइम लिमिट है। ठीक, तो उसके बाद ये क्या होता है, अपने आप है वो बंद हो जाता है, उसके बाद मुझे इसको फिर से चालू करना पड़ता है। उसमें फिर ये कट लगता ही लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ये पी है, ये क्यू है, दोनों मिल जाए तो किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। और क्यू प्लस आर ये दोनों मिल जाए तो उस कार्य को 60/7 दिन के अंदर कर सकते हैं। इसने कहा है पी है वो शुरू के 3 दिन काम करता है और जो क्यू प्लस आर है वो 6 दिन तक काम करते हैं। तो बताइए पी और आर अगर अकेले कार्य करें तो इन दोनों के कार्य करने के दिनों में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ मुझे ऐसी संख्या माननी है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 60/6 आ गया 10 और 60/60 सही 7, तो आपको पता है ये 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आएगा 7। तो यहाँ आ गया 7। इसने कहा क्यू और आर है 6 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। तो एक दिन में 7 करते हैं तो 6 दिनों में कितने कर देंगे, 6 सत्ते 42। टोटल वर्क कितना था 60, 60 माइनस 42 कितने बच गए 18 है। तो ये 18 वर्क किसने किया है, ये पी ने किया है। कितने दिनों में, शुरू के 3 दिनों में। तो 18/3 मतलब पी है एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, पर डे वर्क हो गया उसका, वर्क पर डे। ठीक है, एक दिन में वह 6 काम करता है। तो अब यहां देखिएगा आप, P प्लस क्यू है वो टोटल एक दिन में 10 काम करते हैं और P है वो 6 कर रहा है, तो क्यू कितने करेगा, तो क्यू कर देगा 10 माइनस 6 4 कर देगा। अब यहां देखिए आप, क्यू प्लस आर है एक दिन में कितने कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, तो अकेला आर कितने करेगा 7 माइनस 4। भाई क्यू प्लस आर है एक दिन में टोटल कितना कर रहे हैं 7 और क्यू उसमें कितने कर रहा है 4 कर रहा है, तो आर के कितने बच गए 3 बच गए। फिर आगे इसने कहा था कि पी अकेले इसको कितने दिन में कर सकता है, पी इसको करेगा 60/6 10 दिनों में। आर है 60/3 20 दिनों में। तो दोनों के काम करने के दिनों का अंतर कितना आ गया 10। यही अपने से क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी था, कल मुलाकात होगी आपसे। और ध्यान रखिएगा पीछे का जो भी कंटिन्यू पढ़ रहा है अपने साथ
वो पीछे का ज़रूर देख ले, क्योंकि जैसे जैसे क्लास है वो आगे बढ़ती जाएगी फिर आपके लिए है परेशानी बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पीछे का पढ़ेंगे नहीं, और पीछे का जब पढ़ेंगे नहीं तो ये रिदम बनेगी नहीं, तो फिर आप यहाँ से टूटते चले जाओगे। इसलिए पीछे का ज़रूर पढ़ के रखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनती रहे। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हैं। जय श्री कृष्ण।